दोस्तों आज हम लेके आए हैं 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो कि श्रवण स्पेशल चल रही है। और ये 9 रात और 10 दिन की यात्रा है जो कि भीमाशंकर और गणेश्वर, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर और पार्ली वैजनाथ और त्र्यंबकेश्वर, इन सब जगहों पे आपकी यात्रा ये कंप्लीट होगी। ये IRCTC से ये पैकेज के लिए श्रावण पैकेज है जो कि 20,900 रुपये में मात्र ये पैकेज है, जहाँ पे आप ये 9 रात और 10 दिन के लिए खाना पीना रहना सारी चीज़ें आपको फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस यात्रा में और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यात्रा स्टार्ट होगी और कहाँ तक ये ख़त्म होगी, ये यात्रा कब से चल रही है, इन सब के बारे में आपको हम कंप्लीट नॉलेज देते हैं। तो ये यात्रा 9 रात और 10 दिन की है और IRCTC का पैकेज है जो कि ज्योतिर्लिंग यात्रा के नाम से है। और ये श्रावण मास का स्पेशल पैकेज है। ये डेस्टिनेशन जो कवर करेगी इसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ग्रीनेश्वर और पार्ली वैजनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बेसिकली अभी इस यात्री जो है ट्रेन और बस से होने वाले, ट्रेन से जाएंगे, बस से लोकल साइट सीइंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना पीना आपके में नाश्ता हो, सारी चीज़ें होंगी, साथ में आपके गाइड होंगे और आपके ट्रेवल का इंश्योरेंस हो गया, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अब बात करते हैं इस यात्रा के बारे में, ओवरव्यू, इस क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस यात्रा का कोड है WZB-GS22। ओके, ये राजकोट से कंफर्म होगी। बेसिकली इसकी जो बोर्डिंग है वो राजकोट, सुरेंद्र नगर, वायग्राम और चंडोलिया, नादिया, आनंद चट्टिया, वडोदरा में, गोधरा, इस तरह से रतलाम होते हुए ये बोर्डिंग है। डी बोर्डिंग ऐसे ही इसका उल्टा होगा, वापिस सूरत, वडोदरा, आनंद, नादिया और रात में लास्ट में आपका राजकोट। ठीक है, ये टोटली जो ट्रेवलिंग मोड है वो ट्रेन से है जो कि AC, सेकेंड AC, थर्ड AC और नॉन AC स्लीपर, इन तीनों से यात्रा ये वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस यात्रा की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है। तो 20 तारीख से 20 अगस्त से यात्रा की शुरुआत हो रही है और 9 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगी। अर्थात 9 नाइट और 10 डेज की यात्रा है जो कि ये आपकी होनी है। तो अगर आप इस पैकेज को लेना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। हम नंबर आपको बाद में भी बता देते हैं वीडियो के लास्ट में। इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या है, स्लीपर की है 20,900, थर्ड AC की है 34,000, उसके बाद सेकेंड AC की है 48,000। मील प्लान में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जैसा मैंने बताया आपको वो सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि ये डेस्टिनेशन जो आपको बता दिया अभी कैसे होती है। अब ये प्लान के बारे में बताया, डिवाइस प्लान। तो 20 तारीख को आपकी जो ट्रेन है वो बेसिकली राजकोट से डिपार्चर करेगी। डिपार्चर करने के बाद रेलवे 21 तारीख को आप महाकालेश्वर जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जाकर महाकालेश्वर के लिए दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल और महाकाल लोक, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आप भारत गौरव मूवमेंट ऑफ केंद्र खंडवा रेलवे स्टेशन पे आप उसके बाद उज्जैन में ही आपके रात में ओवरनाइट हो स्टे होगा। अगला वो आपका स्टे जो है वो नासिक में होगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग आप ओमकारेश्वर 22 तारीख को जाएंगे ज्योतिर्लिंग टेम्पल बाई रोड 150 किलोमीटर यात्रा करके। उसके बाद खंडवा रेलवे स्टेशन से पैसेंजर, वहाँ पे भी खंडवा रेलवे स्टेशन से 72 किलोमीटर है और नासिक से 380 किलोमीटर से ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 22 तारीख में आपने ओमकारेश्वर, 21 तारीख को आप महाकालेश्वर और ये सब दोनों दर्शन करने के बाद 23 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आप पहुँचेंगे कहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर। ओके, ये त्र्यंबकेश्वर बाई रोड जाएंगे, जहाँ के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की याद करते हैं और पंचवटी टेम्पल भी वहाँ पे देखेंगे। और आप पुणे में ओवरनाइट स्टे करेंगे। तो 23 का जो आपको स्टे है वो पुणे में होगी। अब बात करते हैं 24 की। 24 जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। आप अर्ली मॉर्निंग पुणे से आप या खाड़ी रेलवे स्टेशन से जो भी फ्रेश अप होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा के लिए चले जाएंगे, जो कि 110 किलोमीटर की यात्रा है जो 4 घंटे में पूरी होगी। आप वहाँ पे नाइट में औरंगाबाद में स्टे करेंगे और जो ओवरनाइट आपकी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख को बेसिकली आप औरंगाबाद स्टेशन से आप पहुंच जाएंगे और दर्शन के बाद गिरीश्वर ज्योतिर्लिंग या एलोरा केव यहाँ पे आप जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ से फिर 250 किलोमीटर की जो यात्रा है वो ओवरनाइट ये फिर से आप करेंगे। ठीक है, 26 को आप क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप पार्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप फ्रेश अप होने के बाद आप पार्ली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल जाएंगे। इवनिंग में उधर से आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे जो कि मरकपुर रोड पे रेलवे स्टेशन पे 670 किलोमीटर की यात्रा है जो 14 घंटे की यात्रा होगी। ओवरनाइट आप जर्नी में रहेंगे। 27 तारीख को बेसिकली इस यात्रा में क्या है कि आप मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन से ट्रांसफ़र होकर मल्लिकार्जुन की तरफ जाएंगे। वहाँ पे आप से सैमल बाई रोड में 85 किलोमीटर 2 घंटे की यात्रा है, उससे आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की मंदिर में आप दर्शन करेंगे। लेट नाइट आपका डिपार्च होगा जो कि आप राजकोट में रुकेंगे।
28 तारीख जो कि फुल डे ओवरनाइट आपकी ट्रेन जर्नी होगी। 29 तारीख को ट्रेन जर्नी आपको एन रूट होते हुए डिबोर्ड करते हुए चला जाएगा, जो आपका स्टेशन है वहाँ पे आपको उतर जाए। ओके। टाइमिंग मेंशन इसके बारे में थोड़ा बताया गया कि फाइनल टाइमिंग इशू बाय जो भी ट्रेन की टाइमिंग है थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा लेट होती है तो उन सारी चीज़ों को इस तरह से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या एक्सक्लूड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंक्लूजन में देखते हैं तो सर्विस है, ट्रेन जर्नी है, टोटल नाइट स्टे एंड वॉश एंड चार्जेस क्या है। तो आप इस नॉन एसी वालों को नाइट स्टे एसी रूम इन द बजट होटल। ओके। और रूम अवेलेबल ट्विन ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे है। थर्ड एसी में अगर जिनकी बुकिंग है उनके लिए भी एसी बजट होटल है और ट्रिपल वाश है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सेकेंड एसी में भी होटल मैचिंग है, 3 स्टार होटल होगा। मतलब थर्ड और स्लीपर के लिए आपका जो इसलिए एकोमोडेशन है वो थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, बट सेकेंड एसी के लिए 3 स्टार होटल की व्यवस्था है। मिल्स में अनलिमिटेड वेज है, टी कॉफ़ी है, मॉर्निंग टी, सारी चीज़ें हैं, तीनों सब सेम है। अनलिमिटेड वेज मिल है, मॉर्निंग टी कॉफ़ी आता है। नॉन वेज इसमें नहीं है, इसलिए आप सावन मास भी चल रहा है तो वेजिटेरियन ही है। वाटर बॉटल है, 2 वाटर बॉटल आपको रेलवे के फ्री है मिलेंगे पर डे पर यात्री को। तो ये सारी चीज़ों के तीनों पैक में सेम है। ट्रांसपोर्टेशन 3/2 नॉन एसी बस पे होगा और ये आपका स्लीपर वालों का, और एसी बस में होगा जो कि थर्ड एसी और सेकंड एसी वालों का। ठीक, तो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके बाद आप जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच सारी चीज़ें एसी में, ट्रेवल इंश्योरेंस भी है, जितने भी टैक्सेस है सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या नहीं है, बेसिकली आपकी पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉन्ड्री, मेडिसिन्स हैं, एडवेंचर या फिर आप कोई भी आप एंट्रेंस टिकट लेते हैं वो सारी चीज़ों का आपको खुद ही पे करना है। उसके बाद आप मल्टी साइट सीइंग देखते हैं, एक के अलावा और कुछ होता है, कुछ और मल्टी कुजिन मंगाते हैं तो उसके लिए आपको सर एक्स्ट्रा टूर गाइड आप रखते हैं, या फिर दर्शन का कोई टिकट लेते हैं उसके लिए भी आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो भी अदर सर्विसेज लेते हैं जो इस पैकेज में नहीं है वो आपको अपने एंड पे करना होगा। टर्म एंड कंडीशंस कैसे कैंसिलेशन पॉलिसी है तो 15 डेज़ पे 250 रुपीज़, अगर 2 हफ्ते और 1 हफ्ते के बीच में है तो 25%, 4 से 7 दिन के अंदर है तो 50%, और 4 दिन से पहले है तो आप, मैं पहले भी बताता हूँ कि आप इस यात्रा कैंसिल ना करिए, आप जरूर जाइए, 100% कैंसिलेशन है तो। उसके बाद इन टर्म एंड कंडीशन आपको आधार आईडी लेके जानी है और बेसिकली आपकी एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। इस यात्रा की अब जब बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ पे हम इस यात्रा को बुक कर सकते हैं, तो अहमदाबाद राजकोट के लिए डायरेक्ट आपका डिटेल दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे राजकोट में रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, और वडोदरा में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वडोदरा रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे आपको, इन केस आप यहाँ पे नहीं रीच कर पाते हैं तो आप इन जगहों पर कॉल्स, इन नंबरों पे आप कॉल करके आप इन पे कंफर्म कर सकते हैं अपनी बुकिंग। तो आई होप हमें 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा जो श्रावण मास की स्पेशल है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं और नई वीडियो के साथ अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।